हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र को समझने से पहले हम पढ़ेंगे कि मैप्स या मानचित्र क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि पृथ्वी और उसके किसी भाग को समतल सतह के ऊपर उतारना क्या कहलाता है? मानचित्र। मैप्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। यदि हम किसी निश्चित मापनी के अनुसार जो पृथ्वी है या उसके किसी भाग को किसी समतल सतह के ऊपर उतारते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? मानचित्र। हमने पढ़ा था कि निर्माण शैली के अनुसार मानचित्र वितरण मानचित्र होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन मैप। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या होते हैं? द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ एनी एलिमेंट बेस्ड ऑन सम डेफिनेट स्टैटिस्टिकल डाटा। निश्चित सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर किसी तत्व के वितरण का प्रदर्शन करने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? वितरण मानचित्र। या फिर हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का विवरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहा जाता है। स्टूडेंट, हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर दो तरह के तत्व पाए जाते हैं, प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। इन तत्वों के वितरण का अध्ययन करने वाले जो मानचित्र हैं वो क्या कहलाते हैं? वितरण मानचित्र। वैसे तो आप किसी भी तरह के मानचित्र को देखते हो वो आपके सभी मानचित्र क्या होते हैं? वितरण मानचित्र होते हैं। लेकिन सभी मानचित्रों को हम वितरण मानचित्र की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वितरण जो मानचित्र होते हैं किसी स्पेसिफिक मेथड के द्वारा स्पेसिफिक मेथड के द्वारा बनाए जाते हैं। उन मानचित्रों को हम क्या कहेंगे? वितरण मानचित्र। फॉर एग्जाम्पल, आपने टोपोग्राफिकल शीट्स देखे हैं, टोपोग्राफिकल मैप देखे हैं। तो टोपोग्राफिकल मैप अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, टोपोग्राफिकल मैप में भी क्या है? वितरण है प्राकृतिक तत्वों का और सांस्कृतिक तत्वों का। और वो वितरण हमने किसकी सहायता से दिखाया है? रूढ़ चिन्हों की सहायता से हमने उनके ऊपर टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वितरण दिखाया है। तो लेकिन जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं वो क्या है? वितरण मानचित्र नहीं होते, क्योंकि टोपोग्राफिकल मैप के अंदर एरिया और जो डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाया गया। वितरण मानचित्र वही मानचित्र होते हैं जिसमें एरिया और जो वितरण है या किसी भी कोई भी जो तत्व है उसका जो वितरण है उन दोनों का रिलेशनशिप दिखाया जाए। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन मैप केवल वही मैप होते हैं जो ज्योग्राफिकल लोकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट के साथ में रिलेशनशिप कवर करते हैं। वो मैप हमारे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मैप। डिस्ट्रीब्यूशन जो मैप है उनका भूगोल के अंदर विशेष महत्व है, क्योंकि हमें पता है कि भूगोल वो क्या है? क्रोनोलॉजिकल साइंस है। विभिन्न तत्वों के वितरण का अध्ययन करने वाला जो साइंस है उसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल साइंस। और जो हमारी पृथ्वी है इस पर विभिन्न तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और उन विभिन्नताओं का अध्ययन करने में वितरण मानचित्र एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि बिना वितरण मानचित्रों के भूगोल का अध्ययन क्या है? बिल्कुल असंभव है। वितरण मानचित्र जो बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे पास रिटर्न के अंदर जो हमारे पास मटेरियल है उसको विजुअलाइजेशन दे करके स्टडी करना। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा हमें याद रहती है बजाय कि जो लिखी हुई है। तो वितरण मानचित्र में क्या है कि बिल्कुल जो भी वितरण मानचित्र बनाते हैं स्पष्ट, सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। वितरण मानचित्र बनाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास जो मैप मेकिंग की टेक्निक्स हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। और जिस भी अक्षेत्र का हमने वितरण दिखाना है उस अक्षेत्र का हमारे पास क्या होना चाहिए? फिजिकल मैप होना चाहिए। धरातलीय उसका मानचित्र होना चाहिए। साथ के साथ में उस अक्षेत्र का हमारे पास आउटलाइन मैप होना चाहिए, क्योंकि आउटलाइन मैप जो होते हैं किसी भी वितरण मानचित्र की आधार होते हैं।
क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर हमें अगर किसी भी तत्व का वितरण दिखाना है तो यदि उसका हमारे पास डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो क्या हम वितरण मानचित्र बना सकते हैं? नहीं। अगर उस क्षेत्र का हमारे पास आउटलाइन मैप नहीं है तो क्या हम उस क्षेत्र का वितरण मानचित्र बना सकते हैं? नहीं। अब वितरण मानचित्र जो है बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप कि किन जो है विधियों के द्वारा हम वितरण मानचित्र को दर्शा सकते हैं। दो विधियां हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप और क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप। आज के टॉपिक में हम डिटेल से स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप, इसका मतलब क्या है कि इन विधियों के द्वारा हम सिर्फ जो कोई भी वस्तु है उसके गुण को प्रदर्शित करेंगे, ना कि उसकी मात्रा को। इसीलिए जो क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप है उनको नॉन क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन विधियों में बनाए गए मानचित्र से केवल सामान्य वितरण जो है इनके द्वारा दिखाया जाता है। मतलब क्या हुआ, इससे सिर्फ हमें ये पता लगता है कि कौन सी वस्तु जो है कहाँ पर पाई जाती है, लेकिन उस वस्तु की मात्रा कितनी है उसके बारे में हमें उस मानचित्र से कोई भी जो है जानकारी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंडिया का जो है फिजिकल मैप देखा है। फिजिकल मैप में आपको माउंटेन दिख रहे हैं, प्लेटो जो हैं दिखते हैं, या फिर जो है कोई भी रिवर है वो दिख रही है। आपको ये पता है कि ये रिवर जो है यहाँ से निकलती है और ये जो है माउंटेन यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन उससे आपको मात्रा का जो है अंदाज़ा नहीं लग रहा। इसीलिए इस तरह के जो भी मानचित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप या फिर गुणात्मक वितरण जो है मानचित्र। गुणात्मक वितरण मानचित्र को विभिन्न जो है विधियों के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कलर पैच मेथड, रंगारेख विधि, सिंपल शेड मेथड, सामान्य छाया विधि, कोरोस्केमेटिक मेथड या फिर जो है सिंबल मेथड, फोर्थ नेमिंग मेथड। सबसे पहला जो है हमारा मेथड है कलर पैच मेथड। इस विधि को जो है दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हैं कलर उनका यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो हैं कलर यूज करने की वजह से इस मानचित्र को कलर पैच मेथड या कलर मेथड या फिर कोरोक्रोमेटिक मैप आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रयोग से हम क्या करते हैं, जैसे हमने अगर सोइल का मैप दिखाना है या फिर वेजिटेशन की टाइप्स दिखानी है या फिर कोई भी नेचुरल किसी भी जो है राज्य का, किसी भी जो है कंट्री का, अगर हमने पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो है मैप बनाना है, उनके लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, कलर पैच मेथड। कलर पैच जो मेथड हैं हमारे वो हैं 3 तरह के होते हैं, जैसे सिंपल कलर पैच मेथड, दूसरा इंटरनेशनल कलर मेथड और तीसरा जो है लेयर टिंट मेथड। सिंपल कलर पैच मेथड, सामान्य रंगक मानचित्र। इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जो है कलर हम किसी भी जो है क्षेत्र को दे सकते हैं। वो मेथड हमारा क्या कहलाता है, सिंपल कलर पैच मेथड। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने किसी भी जो है देश की राजनीतिक इकाइयों को या फिर उसके नेचुरल रीजन को प्रदर्शित करना है, उसके लिए हम कलर पैच मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इंडिया का ये मैप लिया हुआ है, इस मैप के अंदर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इसमें मैंने विभिन्न जो है राज्यों को, भारत के विभिन्न जो है राज्य हैं उनको दिखाने के लिए विभिन्न जो है कलर का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात को दिखाने के लिए जैसे येलो कलर का यूज किया गया है, महाराष्ट्र को दिखाने के लिए ग्रीन कलर का यूज किया गया है। जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हो, विभिन्न जो है राज्यों को दिखाने के लिए विभिन्न तरह के कलर यूज किए गए। ये हमने जो है अपनी इच्छा अनुसार इसके अंदर रंग भरे हैं। इनका जो है हमारा दूसरा कोई भी जो है उद्देश्य नहीं है। अगर इस तरह से जो है हम अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को दिखाने के लिए कलर का यूज करते हैं, वो मेथड हमारा कहलाता है सिंपल कलर पैच मेथड। दूसरा मेथड है हमारा इंटरनेशनल कलर मेथड।
इस जो है प्रणाली के अनुसार हम क्या करते हैं, इस प्रणाली के अनुसार हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह के जो है अंतर्राष्ट्रीय जो कलर हैं, हमारे इंटरनेशनल कलर जो हैं उनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने किसी भी जो है कंट्री का फिजिकल मैप बनाना है या उसकी जो है फिजियोग्राफी को दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह के जो है इंटरनेशनल कलर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने जो है मैदानी भाग को दिखाना है तो उसके लिए जो है हम येलो कलर का यूज करते हैं। जो मैप के अंदर ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसमें वैसे गलत दिखा रखा है, ये ग्रीन कलर से नहीं दिखाते क्योंकि ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन ऑफ जो है इंडिया, उसको दिखाने के लिए हम कौन से कलर का, येलो कलर का। अगर जो पहाड़ी एरिया है उसको दिखाने के लिए डार्क ब्राउन कलर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय रीजन को हमने दिखाने के लिए किसका जो है ब्राउन कलर का यूज किया गया है, डार्क ब्राउन कलर का। जो आपके पठारी भाग हैं उनको दिखाने के लिए, जैसे पेनिनसुलर जो रीजन है, इसको दिखाने के लिए लाइट ब्राउन कलर का यूज किया गया है। अगर घास के मैदान हैं उनको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो है पीले रंग का। इसी तरह से जो डेजर्ट एरिया है उसको दिखाने के लिए लाइट येलो कलर का यूज करते हैं, जैसे जो थार डेजर्ट को दिखाया गया है। कोस्टल जो है प्लेन है उनको दिखाने के लिए भी लाइट जो है हम येलो कलर का यूज करते हैं, जैसे वाटर को दिखाने के लिए यहाँ पर ब्लू कलर का यूज किया गया है। तो इस तरह से ये जो है होते हैं हमारे, क्या होते हैं, इस तरह के जो कलर होते हैं इनमें क्या है, इंटरनेशनल कलर हैं, इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है नहीं कर सकते। जैसे कि आप पर्वतों को दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन मैप के अंदर जो है इंटरनेशनल जो है कलर पैच मेथड दिखाना है तो ये वाले कलर जो है हम यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लेयर टिंट मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम एक ही कलर की कई जो है आभाओं का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इस आभा के द्वारा हमें, कई बार इस आभा का हम इस तरह से यूज करते हैं कि उससे हमें डेंसिटी का पता लग जाए, तब ये जो है हमारा लेयर टिंट मेथड जो है क्वालिटेटिव न रह करके क्या बन जाता है, क्वांटिटेटिव। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मेथड था सिंपल शेड मेथड। कौन सा था, सिंपल शेड मेथड। सिंपल शेड मेथड क्या है, यह विधि भी कलर पैच मेथड के जैसी है। डिफरेंस क्या है, उसमें तो हमने क्या किया था, विभिन्न तरह के डिफरेंट तरह के कलर यूज किए थे। इसमें हम कलर के स्थान पर क्या करते हैं, ब्लैक इंक का यूज करते हैं और उस ब्लैक जो इंक है उसकी विभिन्न जो है शेडिंग हम दे देते हैं। ये शेडिंग जो है हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू जो है रूल यूज करते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव न रह करके क्या बन जाएगा, क्वांटिटेटिव। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमने फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, सोइल की टाइप दिखानी है या फिर लैंड यूज दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या है, सिंपल शेडिंग मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा है, इंडिया सॉइल, इंडिया सॉइल भारत की जो है मिट्टियों के प्रकार दिखाए गए हैं। इसमें जो मेथड यूज किया गया है वो कौन सा मेथड है, सिंपल शेड मेथड। उसके बाद थर्ड जो है हमारा मेथड है क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप का। कौन सा, कोरोस्केमेटिक मेथड। कौन सा है, कोरोस्केमेटिक मेथड। कोरोस्केमेटिक मेथड को हिंदी में कहते हैं वर्ण प्रतीकी विधि। इस विधि को जो है सिंबल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विधि में हम किसी भी जो है वस्तु का यदि वितरण दिखाते हैं तो वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। सिंबल के द्वारा जो है दिखाने की वजह से, वितरण दिखाने की वजह से इस विधि को सिंबल मेथड कहा जाता है। हम डिफरेंट तरह के जो है सिंबल यूज करके किसी भी वस्तु का वितरण दिखा सकते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल सिंबल, पिक्टोरियल सिंबल और लिटरल जो है सिंबल। ज्योमेट्रिकल सिंबल,
कई प्रकार के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, या कोई भी जो है क्रॉस, या फिर सिर्फ जो है डॉट। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इन मानचित्रों को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। जैसे ये दिखाया गया है भारत में खनिजों का वितरण। इसमें विभिन्न तरह के जो है ज्योमेट्रिकल सिंबल यूज किए गए, जैसे कॉपर को दिखाने के लिए सर्कल का यूज किया गया है, नमक या सोल्ट को दिखाने के लिए जो है पॉइंट का यूज किया गया है, बॉक्साइट को दिखाने के लिए क्रॉस का यूज किया गया है, अबर को दिखाने के लिए रेक्टेंगल का यूज किया गया है, मैग्नीज को दिखाने के लिए जो है ट्रायंगल का यूज किया गया है। तो इस तरह से यदि हम इस विधि के द्वारा जो है ये दिखाते हैं तो वो हमारा कौन सा मेथड हुआ, ज्योमेट्रिकल सिंबल। उसके बाद दूसरा जो मेथड है हमारा पिक्टोरियल मेथड। जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा है, चित्रात्मक प्रतीक भारत वन्य जीवन। भारत के अंदर विभिन्न जो है वाइल्ड लाइफ है उसको दिखाने के लिए अगर हमें किसी भी वस्तु का प्रदर्शन करना है और उससे मिलती जुलती हुई जो है आकृति से यदि उसका प्रदर्शन करते हैं तो वो हमारा कौन सा मेथड कहा जाता है, पिक्टोरियल जो है मेथड। जैसे देखो इसके अंदर राजस्थान के अंदर जैसे कैमल पाए जाते हैं तो वहाँ पर कैमल को दिखाने के लिए कैमल की पिक्चर ली हुई है, कैमल की, ऊँट की, वो दिखा रखा है इसका जो है वितरण। इसी तरह से आप विभिन्न जो है राज्यों के अंदर देखते हो तो विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न तरह की जो वाइल्ड लाइफ है उनको दिखाने के लिए विभिन्न तरह के जो है पशुओं के चित्र का उपयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लिटोरल जो है मेथड। लिटोरल मेथड में क्या है, किसी भी अगर हम वस्तु का वितरण दिखाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस अक्षर का पहला नाम लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो हम उसका पहला अक्षर W, राइस का दिखाना है R, शुगर केन का दिखाना है S, टी का दिखाना है T यूज करते हैं, कॉफ़ी का दिखाना है C यूज करते हैं, जूट का दिखाना है J जो है यूज करते हैं। इस जो है मेथड को हम क्या कहते हैं, मूलाक्षर प्रतीक। मीन्स इस विधि में जो अक्षर जो पहला कोई भी, जैसे हमने किसी भी क्रॉप का, किसी भी जो है मिनरल का अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, जैसे कोल के लिए हम C यूज करते हैं, आयरन ओर के लिए हम I यूज करते हैं, माइका के लिए M यूज कर लेंगे, बॉक्साइट के लिए B यूज करते हैं। लेकिन कई बार जो है इसके अंदर त्रुटि क्या आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ दिखा रखा है कॉफ़ी C के द्वारा, अगर इसी के साथ में हमने कॉटन को दिखाना होता तो तब क्या होता कि C कॉफ़ी और C ही कॉटन, कॉटन को दिखा दिया हमने महाराष्ट्र में। अगर हमें ये नहीं पता कि जो सूती वस्त्र है वो जो है या कॉटन जो है महाराष्ट्र के अंदर पैदा होती है तो यहाँ हम क्या समझेंगे कि कॉफ़ी है। तो ये इस विधि का क्या है, सबसे बड़ा जो है दोष है। इसीलिए लेकिन फिर भी क्या है, हम जो है वितरण जो है दिखाने के लिए, मेजर जो है क्रॉप्स का, मेजर जो है मिनरल्स का दिखाने के लिए इस विधि का जो है उपयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट जो है हमारा मेथड है नेमिंग मेथड। इस विधि में क्या है, हम किसी भी अगर वस्तु का वितरण दिखाते हैं तो उसका पूरा नाम वहाँ पर लिख देते हैं। जैसे जो मैप में दिख रहा है आपको, इंडिया इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, भारत की मुख्य भाषाएं। अब हमने विभिन्न जो है राज्यों में उनकी भाषा को जो है दिखाने के लिए उनका जो है पूरे अक्षर का प्रयोग किया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी डोगरी, पंजाब के अंदर बोली जाती है भाषा पंजाबी, जो राजस्थान है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों के अंदर यूपी है, इनके अंदर बोली जाती है जो भाषा हिंदी, गुजरात के अंदर गुजराती। इस तरह से यदि जो है हमने वितरण दिखाना है किसी भी जो है वस्तु का तो वहाँ पर हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, नेमिंग मेथड का। तो ये थे स्टूडेंट हमारे कि क्वालिटेटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप क्या होते हैं और किन किन जो है मेथड्स के द्वारा हम उनको
दर्शा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा इनको हम थोड़ा सा दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप में क्या किया जाता है। क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऐसे जो हैं मानचित्र होते हैं जिनमें किसी वस्तु की गुणवत्ता को जो है दिखाया जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पाई जाती है, उनकी मात्रा को जो है नहीं दिखाया जाता, वो क्या कहलाते हैं हमारे क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स।